प्रेमी सज्जनों, महात्मा गण, भाईगण तथा दूर दूर से आए हुए सभी भगवत भक्तों, आज ये बड़ा हर्ष का विषय है कि प्रथम बार आपके जैसलमेर शहर में सद्भावना सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। मुझे याद है जब हम पहली बार यहाँ जैसलमेर में आए थे, बहुत साल पहले, मैं और महाराज जी आए थे, और जब महाराज जी ने इस शहर को देखा था तभी उसी दिन कहा था ये तो बहुत सुंदर शहर है, इस शहर में भी आश्रम का निर्माण होना चाहिए। और उस दिन जो उन्होंने मन में एक निर्णय लिया था, वो निर्णय से उन्होंने फिर यहाँ पे ज़मीन ली और एक आश्रम कहा कि नहीं, क्योंकि यहाँ की एक पटवा हवेली बहुत प्रसिद्ध है जिसकी नक्काशी बहुत प्रसिद्ध है। तो महाराज जी कहा कि नहीं भाई, आश्रम बनेगा तो वैसे ही हवेली जैसे वैसे ही नक्काशी से आश्रम बनेगा। तो वैसे ही एक सुंदर आश्रम बना है। और सब लोग यहाँ कह भी रहे थे कि भाई अगर यहाँ किला देखने लोग जाते हैं, पटवा की हवेली देखने जाते हैं, सैंड ड्यू देखने जाते हैं, तो इस आश्रम को देखने के लिए भी लोग आते हैं। इतना सुंदर ये आश्रम बना है। तो देर आए दुरुस्त आए, देर हो गई आप लोगों को, लेकिन जो है एक बहुत सुंदर आश्रम का निर्माण हुआ है। सभी भाई महात्माओं ने, सभी प्रेमियों ने, सब ने, राजस्थान के सभी प्रेमियों ने, दूर दूर के प्रेमियों ने भी यहाँ पे सेवा करी है। अलवर से, जयपुर से, सब जगह से यहाँ सेवा करी है। और सबके सहयोग से जो है ये सुंदर आश्रम का निर्माण हुआ है। और जब आश्रम का निर्माण हुआ तो उसको उद्घाटन के लिए महाराज जी भी आए। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कोरोना काल के बाद जो है ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें पूरा परिवार आपके जैसलमेर में आया है। हम लोग तो कई बार जैसलमेर आ चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है कि जो अब यहाँ पे सत्संग का कार्यक्रम रखा गया और आप लोगों को 2 दिन से गुरु महाराज जी के, श्रद्धेय जी के और दूर दूर से आए हुए संत महात्माओं के प्रवचनों का आप लोगों का लाभ मिल रहा है। देखो, एक कहावत है कि भाई जो है धैर्य में जितना धैर्य करोगे उसका फल उतना मीठा होता है। तो आप लोगों ने भी 20 साल का एक धैर्य किया तो आप लोगों का फल भी मीठा हुआ। देखो, आप लोगों को त्यौहार मिला तो मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर, और 13 तारीख को लोहड़ी होती है, तो 13 तारीख को हम पहुंच गए थे। तो 13 तारीख को लोहड़ी भी जो है यहाँ पे मनाई गई आश्रम में। आप लोगों ने देखा कि लोहड़ी मनाई गई और सबने उसके चारों तरफ अपनी पोशाक पहन के नृत्य कर रहे थे और गुरु महाराज जी भी बैठ के देख रहे थे। तो कितना सुंदर वो दृश्य था। हम लोग भी ऐसे दिल्ली में रहते हैं, जब रहते हैं दिल्ली में वहाँ भी लोहड़ी मनाते हैं, लेकिन जो आनंद जो यहाँ की जैसलमेर की लोहड़ी में मिला वो और कहीं नहीं मिला। तो क्योंकि उसकी छटा ही अलग थी, उसकी अनुपमा ही अलग थी। यहाँ की पोशाक पहन के जो सब नृत्य कर रही थी उसकी छटा अनोखी थी। तो देखो, मकर संक्रांति के पर्व पे कितना एक शुभ दिन है। उस मकर संक्रांति के अवसर पे आपको 2 दिन का ये आप लोगों को अवसर मिला। मकर संक्रांति वो शुभ दिन होता है कि जिस दिन जो है सूर्य भगवान अपनी मकर राशि में प्रवेश करते हैं। 12 राशियाँ होती हैं, उसमें एक राशि मकर राशि होती है। उस दिन ये भगवान सूर्य अपने 7 घोड़ों पे सवार होके, अपने रथ पे सवार होके मकर राशि में प्रवेश करते हैं। और इसी दिन से जो है सारे शुभ काम फिर शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मकर संक्रांति से पहले जो एक महीना होता है उसमें देवता लोग सोए होते हैं, उनकी सोने का समय होता है। और मकर संक्रांति के बाद जो है देवता लोग उठ जाते हैं और उसके बाद सारे शुभ काम, चाहे किसी के शादी ब्याह हो, किसी का मुंडन हो, किसी का कोई भी जो काम होते हैं घर के पारिवारिक काम, वो सारे शुरू हो जाते हैं। और इस दिन से सारे काम, अच्छे मांगलिक काम शुरू हो जाते हैं। तो इसके बाद जो है, और इसी दिन जो मकर संक्रांति के दिन को ही कहा जाता है कि इसी दिन जो है भगीरथ जो है तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पे लाए थे, मकर संक्रांति के दिन। और जो है सागर के जो है 60,000 पुत्रों को जो है यहाँ पे मुक्ति मिली थी और गंगा अपने स्वर्ग से बहती बहती इस पृथ्वी पे, इस धराधाम में आई थी। और इसी मकर संक्रांति के लिए कहते हैं कि भीष्म पितामह जब युद्ध हुआ, युद्ध में जो है भीष्म पितामह शीर शैया पे लेटे हुए थे, बाणों की शैया पे लेटे हुए थे, लेकिन तब क्या था, दक्षिणायन था, उत्तरायण नहीं हुआ था। तो उन्होंने
क्योंकि उनको वरदान था कि जब जो अपनी मौत तेरी इच्छा से होगी, तो उन्होंने अपनी इच्छा से अपने प्राणों को रोके रहा, क्योंकि दक्षिणायन में जो है मृत्यु उतनी अच्छी नहीं मानते, लेकिन उत्तरायण में जो है मृत्यु हो किसी की तो उसको अच्छा माना जाता है। तो उन्होंने उत्तरायण तक जो है मकर संक्रांति तक अपने प्राणों को रोक कर रखा, और मकर संक्रांति जब आई, उत्तरायण लग गया, तब उन्होंने अपने भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को छोड़ा। तो देखो ये कितने मतलब शुभ दिन है मकर संक्रांति का। तो ऐसे शुभ दिन में जो है आपको ये प्रोग्राम मिला, और ये भी चांस की बात है कि शनि इतवार पड़ गया, श्रेयांश जी स्कूल जाते हैं तो उनकी छुट्टियां नहीं होती, इस समय उनकी छुट्टी होती है। तो हम लोगों ने कहा कि चलो 14-15 शनिवार इतवार है, इस दिन जैसलमेर में प्रोग्राम दे दिया जाए, क्योंकि गर्मियों में तो यहाँ बहुत गर्म होता है। तो ये जो है दिया, तो ये एक सौभाग्य की बात थी कि आपको इतना शुभ दिन पे ये प्रोग्राम मिल गया। तो ये सब आपके जो भक्तों की एक चाह थी, जो एक भक्तों की आस थी कि भाई गुरु महाराज जी आए, हमारे जैसलमेर में भी आए, आश्रम का उद्घाटन हो, तो वो सारी आप लोगों की अभिलाषाएं, इच्छाएं जो है पूर्ण हो गई। अब जो है आश्रम तो बहुत बड़ा बन गया, उसके साथ सत्संग हॉल भी बहुत बड़ा बन गया। अब महात्मा जी तो अकेले हैं, साथ में एक सेवक हैं, तो महात्मा जी सत्संग करने जाएंगे कि इस आश्रम की साफ सफाई करेंगे। इसलिए जो यहाँ के प्रेमी भक्त हैं, ये उनका कर्तव्य है, उनका दायित्व रहेगा कि इस आश्रम की साफ सफाई हम करें। आप इतवार को सत्संग में आते हैं, कुछ घंटे पहले आइए, पहले आश्रम की साफ सफाई करिए, और उसके बाद जो है आप लोग जो है सत्संग का श्रवण करें, जिससे कि क्योंकि इतने बड़े बड़े आश्रम बन गए हैं, तो ये आश्रम जो है, आश्रमों का निर्माण आप लोगों के ही लिए किया गया है। हम लोग तो देखो कभी सालों में आएंगे और 1 या 2 दिन रह के चले जाएंगे, लेकिन गुरु महाराज ये आश्रम का निर्माण आप लोगों के लिए करते हैं, इस संसार के जीवों के लिए करते हैं, कि वो लोग यहाँ सत्संग में आएँ, खुद भी अपने जीवन का कल्याण करें, साथ साथ अपने जो है भक्त लोग हैं, अपने जो बच्चे हैं, भविष्य हैं, नवजात पीढ़ी है, उनको भी जो है इसका जो है लाभ प्राप्त मिले। क्योंकि आप आश्रम में आएंगे, साधु संतों के संग में आपको मिलेगा, सत्संग में आप लोगों को मिलेगा, अच्छी बातें आप लोगों को सुनने को मिलेंगी, जिससे कि आपके अंदर और आपके बच्चों के अंदर भी अच्छे संस्कार पैदा होंगे। क्योंकि हम अच्छी जगह जाते हैं तो हमें अच्छी बातें हमें सुनने को, देखने को मिलती है। अगर बच्चा गलत जगह जाएगा, गलत संगत में पड़ जाएगा, तो उसको गलत ही उसके जीवन में बातें आती हैं। क्योंकि जब एक बच्चा माँ के गर्भ से जब पैदा होता है, तो कोई माँ ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चा चोर बने, डाकू बने, किसी को धोखा दे, किसी का गला काटे, किसी की जेब काटे, कोई माँ नहीं चाहती। लेकिन क्या होता है, जब हम समाज में रहते हैं, समाज में रह के हमारा कैसा संग हमें मिल रहा है, कैसे लोगों के साथ हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसका प्रभाव बच्चे के जीवन पे पड़ता है। अगर हम साधु संतों का साथ मिलेगा, दरबार में जाएंगे, सत्संग सुनेंगे, आरती करेंगे, भजन करेंगे, तो वो संस्कार हमारे बच्चों पे पड़ते हैं, और वही हमारा बच्चा सीखता है। यही कारण है कि अगर आप गुरु दरबार में जाते हैं, प्रोग्रामों में जाते हैं, तो आपको कितने छोटे छोटे बच्चे कितने धार्मिक जो है नाटक करते हुए मिलेंगे, आपको भजन गाते हुए मिलेंगे, सत्संग करते हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बचपन से अपने माता पिता के साथ दरबार में आ रहे हैं, और दरबार में आके वो अच्छी बातों को सीख रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन जब माता पिता ही दरबार में नहीं आएंगे, आश्रम में नहीं आएंगे, साधु संतों की सेवा नहीं करेंगे, आश्रम में से आके सेवा नहीं करेंगे, दूसरी जगह जाएंगे, तो बच्चा भी समाज में रह के वही बातों को सीखता है। और जब बच्चों को अच्छा संग नहीं मिलता, अच्छा साथ नहीं मिलता, तो बच्चे बुराइयों की तरह स्वतः ही आकर्षित हो जाते हैं, स्वतः ही उस तरफ बढ़ जाते हैं। आप अच्छी बातों को बताने के लिए 10 बार अपने बच्चे को बोलिए, बच्चे की समझ में नहीं आएगा। लेकिन गलत काम के लिए आप कहेंगे भी नहीं, फिर भी वो बच्चा जो देखते हैं वो तुरंत वो काम करने लगता है। इसलिए माता पिता का भी ये फर्ज होता है कि जब बच्चा छोटा है तभी उसके अंदर हम अच्छे संस्कार डालें।
जैसे कि आपने देखा होगा, आप भी अपने घर में अगर कोई पेड़ लगाएंगे तो आप पेड़ जब लगाते हैं तो देखते हैं, अगर आपका पेड़ कुछ थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, आपको लगता है, तो आप उसमें फ़ौरन एक डंडी लगाएंगे और उसको सुतली से बांध देंगे कि वो पेड़ टेढ़ा मेढ़ा ना जाए, सीधा हो। और जो माली इस पे ध्यान देता है, जो घर में वाले, अगर वहाँ के रहने वाले उस पे ध्यान देंगे पेड़ पे, तो वृक्ष एक समय में बिल्कुल सीधा हो जाता है। और जब वृक्ष सीधा हो जाता है तब उसको किसी डंडी की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी सुतली की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वह उसका तना मजबूत हो गया है। इसी तरह से जब हमारे बच्चों, जब वो छोटे बच्चे हैं, उनका हृदय बड़ा कोमल है, सहृदय है, साफ है, तो ये माता पिता की जिम्मेवारी होती है कि उसको हम कैसे संस्कार दें। अगर हम देखते हैं कि बच्चा हमारा गलत रास्ते पे जा रहा है, शुरू में हम देखते हैं, तो अगर हम उसे डांटते हैं या उसको रोकते हैं, टोकते हैं, तो बच्चा उस काम से को नहीं करता है। लेकिन अगर हम देख रहे हैं बच्चा हमारी गलत रास्ते पे जा रहा है, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो बच्चा कल क्या है, एक चोर बनेगा, एक डाकू बनेगा, एक जेब कतरा बनेगा, किसी को मारने वाला एक मर्डरर बनेगा। यही सब बच्चे आजकल सीख रहे हैं। आज आप समाज में देख लो, आज बड़े बड़े शहरों में जाइए, छोटे छोटे बच्चे धूम्रपान कर रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आजकल शराब का सेवन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अध्यात्म में दूर होते जा रहे हैं और भौतिकवाद की ओर हम खिंचे हुए चले जा रहे हैं। भौतिकवाद के आकर्षण है, वो आकर्षण से हम इतने प्रेरित हो जाते हैं कि हम उनके ओर स्वतः ही चलने लगते हैं। और जब धीरे धीरे हमारी आदत पड़ जाती है तो हम चाह के भी उसको नहीं छोड़ सकते। कई ऐसी वीडियो बनी हैं ड्रग्स में कि जब बच्चों को दिखाते हैं कि कैसे वो बच्चे, जब ड्रग्स की आदत उन्हें पड़ती है, तो पहले उन्हें थोड़ी आदत पड़ती है, फिर जब उनकी आदत बढ़ जाती है तो थोड़े से ड्रग्स से उनका जो है, उनकी इच्छा नहीं भरती, उनको और ड्रग्स चाहिए होते। लेकिन ड्रग्स महंगा होता, कहाँ से लाए? तो माँ के पर्स से पैसा चुराएगा, पिता के पर्स से चोरी करेगा। अगर माता पिता उस पर रोक लगा देंगे तो घर की चीज़ों को भी चोरी कर करके उसको बेच के वो ड्रग्स करता है। और फिर वो दिखाते हैं कि कैसे जब उसको इतनी अधिक लत पड़ जाती है कि जो वो रह नहीं पाता, तो तड़पता है उस ड्रग्स के लिए, तड़पता है, और इतना तड़पता है कि वो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन तब तक इतनी अधिक जो है वो उसको आदत पड़ चुकी होती कि वो उसके बिना रह नहीं पाता। तो ऐसी जो है इतनी कुरीतियाँ, इतनी बुराइयाँ समाज में फैलती जा रही हैं, जो कि हमारी भावी पीढ़ी के लिए बहुत अधिक हानिकारक है, बहुत अधिक नुकसानदायक है। तो इसलिए अगर हम चाहें कि हम अपने बच्चों को अच्छी राह पे लाएं, अच्छे रास्ते पे ले जाएं, धर्म के रास्ते पे ले जाएं, नीति के रास्ते पे ले जाएं, कल्याण के रास्ते पे ले जाएं, तो हमें चाहिए कि हम जो है नित्य है अपने दरबार में आएँ, गुरु महाराज जी के सत्संग को श्रवण करें, साधु संतों के साथ रहें। देखो महाराज जी ने तो कितनी अच्छी व्यवस्था आप लोगों के लिए कर रखी है कि जो बुज़ुर्ग हैं, जो बीमार हैं, जो नहीं जा सकते, क्योंकि गुरु महाराज जी के तो पूरे भारत देश में इतने प्रोग्राम होते हैं और आप चाह के भी वहाँ नहीं पहुँच सकते, क्योंकि जो है हर एक को, किसी को धन का अभाव है, किसी को समय का अभाव है, कोई इतनी जगह आप लोग नहीं जा सकते। तो महाराज जी ने आपको आस्था चैनल में, नेपाली चैनल में आप लोगों के लिए प्रतिदिन सत्संग का आप लोगों के लिए आयोजन रखा रहता है कि उसमें आप प्रतिदिन महाराज जी के सत्संग को सुन सकते हैं। और आपको सीडी बनी होती है, पत्रिकाएं निकाली हुई हैं हर भाषा में, जिस भाषा में आपको चाहिए हर भाषा में पत्रिका छपती है कि किसी को कोई परेशानी ना हो। जिसको जो भाषा आती है उस भाषा में वो पत्रिका को पढ़ सकता है। तो हम लोग जो है अपने घर में भी बैठते हैं, आप प्रोग्राम में नहीं आ सकते तो आप घर में बैठ के महाराज जी की सीडी देख के उनके सत्संग को श्रवण कर सकते हैं। टीवी सबके घरों में आजकल, तो आप टीवी लगा के उसमें आस्था चैनल में, नेपाली चैनल में महाराज जी के सत्संग को आप देख सकते हैं। और खाली समय बैठा तो दरबार की किताब है, साहित्य है, उसको जो है आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। देखिए हम लोग इस धराधाम में आए हैं, हमने आके यहाँ पे अपने लिए सब कुछ जो है इकट्ठा कर लिया, सब कुछ का संग्रह कर लिया अपने लिए। हम अच्छे अच्छे हम लोगों ने मकान बना लिए, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ रख ली,
अच्छी अच्छी वेशभूषा बना ली, अच्छे अच्छे जेवर बना लिए, सब कुछ अच्छा अच्छा हमने खान पान अपने लिए कर लिया। लेकिन आप लोगों ने या सबने, संसारी जीव कभी विचार करता है कि जब एक दिन ये संसार हम छोड़ के जाएंगे तो क्या ये सब कुछ, ये धन दौलत, ये हमारा जो व्यापार, हमारे घर गाड़ियाँ बंगले, ये सब क्या हमारे साथ जाएंगे? तो आप कहेंगे नहीं जाएंगे। लेकिन क्या होता है, जीव उसी चीज को संग्रह करने में लगा रहता है। ये संसारी जीव होता है, सब चीज़ों को जोड़ने में लगा रहता है, क्योंकि वो सोचता है शायद ये सब मेरे साथ ही एक दिन जाएगा। लेकिन जब आखिरी समय आता है, जब काल आता है, तो आप जो है एक सुई की नोक के बराबर भी कोई भी चीज़, चाहे धन हो, चाहे अपना परिवार हो, चाहे आपके कपड़े हों, आपकी गाड़ी हो, बंगले हों, कुछ भी आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। अंत में जो है आप मुट्ठी बांधा आया जगत में और हाथ पसारे जाएगा। यही होता है। हर आदमी, चाहे बड़े से बड़ा राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, हर कोई अकेला आया और अकेला उसमें साथ जाएगा। आपके राजस्थान में तो कितने बड़े बड़े महल हैं, जहाँ चले जाइए, जयपुर चले जाइए वह महल ही महल, अजमेर आप चले जाए वहाँ भी महल, आप जो है जोधपुर चले जाए वहाँ भी महल है, आपके जैसलमेर में कितना बड़ा किला है, वो भी महल है, एक राजा रहते थे पहले वहाँ। तो लेकिन आज जब वो चले गए तो उनका सब महल यहीं छूट गया, सब कुछ धन दौलत यहीं छूट गई, कुछ नहीं गया साथ में। लेकिन जो जीव जो है इस संसार में आके साधु संतों का संग करता है, साधु संतों का साथ करता है, और उनसे जो है जब सत्संग सुन के इस ज्ञान के बारे में उसे पता चलता है, ज्ञान के बारे में वो जानता है, और ज्ञान लेके जब ज्ञानी बन जाता है तब वो जानता है कि जब मैं जाऊंगा तो अकेला ही जाऊंगा, कुछ नहीं लेके जाऊंगा। अपने साथ क्या ले जाऊंगा? वो नाम की कमाई, वो ज्ञान की कमाई, जो ज्ञान गुरु महाराज जी ने हमें प्रदान किया है, वो ज्ञान जो है उसकी कमाई हमारे साथ जाएगी। इसलिए आप लोग भी उन्हीं चीज़ का संग्रह करिए, भजन करिए, सुमिरन करिए, सत्संग का श्रवण करिए, साधु संगों के साथ करिए, गुरु महाराज जी के दर्शन करिए, उनकी सेवा करिए, जिससे कि हमारे साथ ये नाम की कमाई, ये ज्ञान की कमाई हमारे साथ जाएगी। बाकी नहीं तो इस संसार में यहीं रह जाएगा। जैसे कि एक आदमी था, वो एक राजा के यहाँ राज्य में नौकरी करता था, लेकिन जो है उसकी जो भी नौकरी से उसको जो भी वेतन मिलता था उससे बड़ी खुशी खुशी अपने जीवन का यापन करता था। लेकिन एक दिन वो जब जा रहा था रास्ते में जंगल में, उसको जो है एक आवाज़ आई, क्या तुझे 7 घड़े धन चाहिए? तो सुनता है तो सोचता कि भाई यहाँ किसकी आवाज़ आई। फिर उसको एक आवाज़ आती है कि क्या तुझे 7 घड़े धन चाहिए? अब जीव होता है, जीव का मन ललचा जाता है, वो कहता है हाँ मुझे चाहिए। तो जब वो घर वापस लौटता तो देखता है उसके घर में 7 घड़े पड़े हुए हैं। वो एक घड़े का ढक्कन खोलता है तो देखता है उसमें हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं। दूसरे घड़े का ढक्कन खोलता है तो उसमें सोने की अशर्फियाँ पड़ी हैं। तीसरा खोलता है उसमें चांदी के सिक्के पड़े हुए हैं। ऐसे करके 6 घड़े तो पूरे धन से भरे हुए होते हैं। लेकिन जब 7वां घड़े का ढक्कन खोलता है तो क्या देखता है कि वो चौथाई भरा हुआ है, आधा खाली है। वो कहता कोई बात नहीं, 6 घड़े तो पूरे हैं, ये 7वां अगर थोड़ा खाली भी है तो मेरे पास जो धन है उस धन से मैं इस घड़े को भर दूंगा। वो आदमी क्या करता है, उसके घर में जो भी उसके जेवर होते हैं, जो भी उसके पास धन संपदा होती है, वो लाता है उस घड़े में डाल देता है। फिर जब झांक के देखता तो देखता घड़ा फिर भी खाली है, वो भरा नहीं। फिर वो कहता है कि चलो मैं और भी, मेरे पास जो और भी धन है, क्योंकि पहले के समय की बात थी, लोग अपने जब उनके पास हाथी घोड़े होते थे तो उन घोड़ों को भी जेवरों से सजाते थे। तो अपना क्या करता, अपने घोड़े के जेवर को लाता है, जो गले में पहनाए हुए थे वो भी लाता, वो भी घड़े में डाल देता है। फिर देखता है फिर वो खाली होता है। कहता कोई बात नहीं, अगले माह की मुझे तो तनख्वाह मिलेगी, उसको जो है मैं बचाऊंगा, अपने पे जो खर्च करता था वो खर्च नहीं करूंगा, और मैं इस घड़े को भरूंगा। फिर वो जो है अगले माह आता है, उसको तनख्वाह मिलती है, वो जितने अपने खाने पे खर्च करता था उससे चौथाई खर्च करता है।
कोई कपड़े की ज़रूरत थी तो वो भी नहीं लेता कि नहीं मुझे तो पहले घड़ा भरना है, अपने लिए कपड़े तो मेरे पास फिर ले लूँगा। ऐसे करते करते उसे कई महीने बीत गए लेकिन घड़ा भरा नहीं। फिर राजा के पास जाता है, कहते कि राजन महंगाई का समय है, मेरी जो है आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है, तो मुझे मेरी तनख्वाह दुगनी कर दीजिए। तो राजा कहता चलो ठीक है, राजन उसकी तनख्वाह को दुगनी कर देता है। लेकिन दुगनी तनख्वाह होने के बाद भी वो व्यक्ति जो है बचा बचा के सारे धन को फिर उस घड़े में भर देता है। फिर देखता फिर घड़ा नहीं भरा। फिर ऐसे करता रहा तो एक दिन राजन ने देखा कि वो बुलाते उसे, कहते देखो पहले तो तुम थे आधी तनख्वाह लेते थे तो तुम्हारा शरीर बड़ा हष्ट पुष्ट था, तुम बड़े अच्छे कपड़े भी पहनते थे, बड़ी अच्छी तुम्हारे चेहरे में रौनक थी। लेकिन अब तो मैंने तुम्हारी दुगनी तनख्वाह भी कर दी, फिर भी जो है तुम्हारी काया बड़ी क्षीण हो गई है, मुख की कांति तुम्हारी चली गई है, कपड़े भी तुम मैले कुचैले पहनते हो, पुराने कपड़े तुम पहन रहे हो, क्या बात है। तो राजन कहता है कि क्या तुम्हें वो 7 घड़े तो नहीं मिले? तो कहते हैं हाँ राजन, लेकिन आपको कैसे पता कि वो 7 घड़े मुझे मिले? कहते अरे, उस व्यक्ति को कहता है अरे वो तो यक्ष का जो है 7 घड़े हैं, अब वो 7 घड़े कभी नहीं भरते। मुझे भी एक बार यक्ष ने कहा था तुम्हें 7 घड़े चाहिए धन, तो मैंने कहा था वो धन उपयोग के लिए है या जो है जमा करने के लिए, तो वो जो घड़े गायब हो गए थे। तो अब तुम भी ये जाना घर में कहना कि राजन मुझे यक्ष मुझे ये घड़े नहीं चाहिए। तो आदमी अपने घर जाता है और कहता है यक्ष मुझे ये तुम्हारे 7 जो घड़े ये नहीं, धन नहीं चाहिए, ये धन तुम ले जाओ। तो सारा जो 7 घड़े थे वो गायब हो जाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति फिर सोचता है, विचार करता है, कहते अरे मैं तो इतने समय से लगा रहा, अपनी सारी जो मेरी जमा पूंजी थी, मेरी जीवन की कमाई थी, वो भी जो है मैंने इस घड़े में डाल दी। वो धन का तो मैंने उपयोग किया नहीं, साथ साथ मेरे जो पूरे जीवन की जो कमाई थी, मेरा जो धन था, वो भी मेरे धन के लालच में वो भी चला गया। तो यही एक संसारी जीव की ये कहानी है। आज हम भी धन को संग्रह करने में लगे हैं और लेकिन अच्छे दान करना है, गुरु दरबार की सेवा करनी, उसमें हम कंजूसी करने लगते हैं। और नतीजा क्या होता है, आदमी ऐसा ही खाली हाथ इस संसार से चला जाता है। इसलिए जो है वो नाम की कमाई, वो ज्ञान की कमाई हम संग्रह करें जो हमारे साथ जाएगी, और वही साथ गई है और बाकी कुछ भी साथ में नहीं गया। तो इसलिए आप लोग भी देखो, मीराबाई आप ही के यहाँ की थी, राणा परिवार में पैदा हुई, राणा से एक शादी हुई, तो कितनी धन दौलत थी, कोई कमी थी मीराबाई पे? कोई धन की कमी नहीं थी, पोशाक की कोई कमी नहीं थी, जेवरातों की कोई कमी नहीं थी, नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब उसको रविदास मिले तो उन्होंने जब ज्ञान दिया तो उस ज्ञान को पाके उन्होंने सारा अपने महल को, अपने शान शौकत को, अपनी धन संपदा को, सब को जो है त्याग दिया और अपने कृष्ण के उसमें ही रम गई और उसी में उनके जो है उसी में वो लीन हो गई अंत में। तो ये होता है। आज अगर मीराबाई अगर भगवान की भक्ति ना करती, भगवान में इतनी अधिक रमती नहीं, तो आज मीराबाई भी केवल एक रानी की तरह याद की जाती। लेकिन आज उसके जो पूरे भारत देश के, भारत देश से बाहर भी जो उनके भजनों को गाया जाता है, उनके भजनों से प्रेरणा ली जाती है, उनके भजनों से सीख ली जाती है। तो ऐसे हम भी हमें जो मनुष्य तन मिला है, इस मनुष्य तन की हमें भी जो है इसकी उपयोगिता को समझना चाहिए, इसके महत्व को समझना चाहिए कि मनुष्य तन पाके ही हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। न तो बाकी सारी 84 लाख योनियाँ बताई गई हैं। 84 लाख योनियों में कितने प्रकार के जानवरों की योनियाँ हैं, कितने प्रकार के पशु की योनि, पक्षियों की योनि है, कीट मकोड़ों की योनियाँ हैं, ऐसी ऐसी योनियाँ हैं जिसके बारे में आप अभी तक जानते भी नहीं हैं, कभी उनके चित्र नहीं देखे होंगे। लेकिन इतनी योनियाँ हैं, इतनी योनियों को भ्रमण करते 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 आदमी को एक मनुष्य योनि मिलती है। और मनुष्य योनि को प्राप्त करके अगर हमने सारा जीवन घूमने फिरने में, इधर उधर जाने में, भौतिकवाद में ही अपना अगर समय खर्च कर दिया, तो फिर क्या है, इसी तरह से हम 84 लाख योनि में भटकते रह जाएंगे।
लेकिन हमने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो ज्ञान को प्राप्त करके भजन करेंगे, सुमिरन करेंगे, सेवा करेंगे, तो हम इस लक 84 से बच सकते हैं और हम उस परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर के धाम को प्राप्त कर सकते हैं, जिसको पाने के बाद कोई जीव फिर वापस लौटता नहीं है। तो हम भी वो प्रयास करें कि जो परम धाम जो हमारे जो लोगों ने प्राप्त किया, साधु संतों ने प्राप्त किया, वो धाम हमें भी प्राप्त करना है। और गुरु महाराज ने वो धाम की हमें शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है, जिसको प्राप्त करके, उनके मार्ग का अनुकरण करके हम भी जो है अपने जीवन को प्रशस्त कर सकते हैं, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। और ज्ञान प्राप्त करके हम इस लोक को भी अपना तार सकते हैं और परलोक को भी तार सकते हैं। इसलिए गुरु दरबार में आते रहिए, क्योंकि जो जैसा सत्संग क्या है, सत्संग का मतलब ही होता है कि अच्छा संग। अगर हम अच्छा संग करेंगे, अच्छा साथ करेंगे, तो हमारे विचार भी उतने अच्छे उन्नत होंगे, हमारा जीवन भी उतना अच्छा उन्नत होगा, हमारा चरित्र भी उतना अच्छा उन्नत होगा। देखो जैसे कि जैसे जब जिसको सत्संग की आदत हो जाती है, फिर सत्संग के बिना नहीं रहता है, सत्संग उसकी खुराक बन जाती है और वो सत्संग के बिना नहीं रह सकता। आपको वो सत्संग की आदत लगनी चाहिए, आदत होनी चाहिए, जिससे कि आप लोग रोज़ सत्संग दरबार में आएँ और वहाँ पे सेवा करें। क्योंकि देखो जैसे कि एक सत्संग संग की बात होती, जैसे कि आप लोग जिसके साथ करेंगे तो वही आपको आदत हो जाएगी। जैसे एक जुआरी को जुआरी का ही साथ अच्छा लगता है, एक शराबी को शराबी का ही साथ अच्छा लगता है, एक डाकू को उसको डाकू के साथ ही उसको अच्छा लगेगा, उसको अच्छे लोगों का साथ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसने कभी रहा ही नहीं है, अच्छे लोगों का साथ ही नहीं उसे अच्छा लगेगा। ऐसे ही मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ, कहानी बताती हूँ कि एक मछुआरन थी, पति पत्नी मछली पकड़ते थे और मछली पकड़ के वो बेचते थे, जो बच जाती थी घर ले आते थे, एक ही कमरा था, उस कमरे में रखते थे। तो आपको पता है कि मछली की जो दुर्गंध आती है, इतनी बहुत दुर्गंध होती है, लेकिन जब उसका काम ही वही था तो उनको जब जो जैसे रहता है उसको फिर वो चीज़ नहीं उसको लगती है। अब उनको तो मछुआरे और मछुआरन को तो वो मछली की दुर्गंध ही उनको सुगंध लगती थी, और उसके बिना उनको ऐसी आदत पड़ गई कि उसके बिना रह नहीं पाते थे। तो एक दिन जो है मछुआरन को अपने किसी सगे संबंधी के यहाँ जाना पड़ा। वो सगे संबंधी क्या थे, मालिन थी, माली का फूलों का काम करती थी, उसका पति और पत्नी। और जब मछुआरन आई तो उन्होंने जो उसको कमरा दिया तो उसमें फूल पड़े हुए थे, फूल लाते थे, सुबह बेचते थे, जो बच जाते थे अगले दिन के लिए रख लेते थे। लेकिन सारी रात जो मछुआरन थी उस कमरे में लेटी रही, तो मछली तो उसके साथ थी नहीं, उस दिन उसके बाहर रखी हुई थी, लेकिन जो टोकरा था, लेकिन जो फूलों का टोकरा था वो उसके कमरे में था। लेकिन उसको क्योंकि वो दिन रात मछली की दुर्गंध के साथ रहती थी तो उसको वही सुगंध लगती थी। और उस दिन जब वो फूलों के टोकरों के बीच में रही तो उसको फूलों की सुगंध जो है दुर्गंध लग रही थी, क्योंकि उसके साथ कभी वो रही नहीं। तो उसको नींद ही नहीं आई, इतनी बेचैन हो गई कि वो उठी, बाहर गई, अपनी मछली का टोकरा लाई, अब मछली के टोकरे को सिरहाने के पास रखा, और जब मछली की दुर्गंध उसको आती रही तब उसको नींद आई। तो ये होता है कि जैसा हम संग करेंगे वही हमको आदत पड़ जाएगी। मछुआरन को मछली की आदत थी तो उसको मछली की दुर्गंध सुगंध लगती थी, उसको फूलों की सुगंध ही दुर्गंध लगने लग गई, और फूलों की सुगंध में वो सो नहीं पाई। तो ऐसा ही जीव है, अगर जीव जो है अच्छा संग करेगा, अच्छे लोगों का साथ करेगा, साधु संतों का साथ करेगा, सत्संग का श्रवण करेगा, तो उसको सत्संग ही अच्छा लगेगा, साधु संतों का साथ ही अच्छा लगेगा, दरबार में जाना ही अच्छा लगेगा, प्रोग्राम में जाना ही अच्छा लगेगा, गुरु महाराज जी के दर्शन करने ही अच्छे लगेंगे, सेवा करनी ही अच्छी लगेगी। लेकिन जो इन चीज़ों से अनभिज्ञ है, उनको जानता ही नहीं है, संसार के ही केवल भोगों में रमा हुआ है, भोग विलास में ही लगा हुआ है, तो उसको जो है ये सारी बातें अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप किसी को कहोगे भी चलो सत्संग हो रहा है, तो जो संसारी जीव होगा जिसने कभी सत्संग ही नहीं सुना, वो कहेगा कि नहीं भाई मैं तो नहीं जाता।
आप ही के जैसलमेर में इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन जो संसारी जीव है उन्हें कोई मतलब नहीं है। सरकार सड़क के उस पार ही कितने घर बने हुए, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन्हें सत्संग से कोई प्रेम नहीं है, उन्हें भौतिक चीज़ों से प्रेम है। अगर अभी आप कहते कि चलो मेरे पास कोई बड़ा कंपनी नाटक की आ रखी, नाटक का मेरे पास है, टिकट है, तो फौरन जो है संसारी जीव फौरन उसमें निकल जाएगा। तब वो नहीं देखेगा कि इसमें जो है 3 घंटे भी लगेंगे, इसमें मुझे आना जाना भी पड़ेगा, इसमें मुझे पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, लेकिन वो उसकी तरफ फौरन भागेगा। लेकिन सत्संग के लिए कहेंगे तो आदमी के 100 बहाने हो जाते हैं। कोई कहेगा मेरे पास समय नहीं है, कोई कहेगा मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, कोई कहेगा मेरे घर में जो है मेरा बच्चा बीमार है, कोई 100 बहाने लगा देगा। लेकिन अपनी जहाँ जानी होगी, भौतिक संसार में कहीं घूमना फिरना होगा, तो वहाँ जाने के लिए फौरन जो है रात के 12 बजे भी वो तैयार हो जाता है। तो ये है क्योंकि उसने कभी अच्छा सत्संग किया ही नहीं, कभी सत्संग सुना ही नहीं, साधु संतों का संग किया ही नहीं, कभी दरबार में नहीं गया, तो उसको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। इसलिए जो संस्कार हैं बचपन से ही अपने बच्चों में रोपित करने चाहिए, अपने बच्चों के हृदय में डालने चाहिए। जैसे बच्चों को तुम संस्कार दोगे, बड़ा होके बच्चा वैसे ही बनेगा। इसलिए आप लोगों के यहाँ बहुत एक सुंदर आश्रम का निर्माण हुआ है, आप सब लोग वहाँ पे आएंगे, और भी अपने सगे संबंधियों को लाइए, अपने रिश्तेदारों को लाइए, मित्रों को लाइए, क्योंकि जो अभी तक अनभिज्ञ है उनको भी आप लोग इसके बारे में जनाइए। देखो, जो आप लोग जब दिवाली मनाते हैं तो एक दीपक से कितने दीपकों को जला देते, एक मोमबत्ती से कितनी मोमबत्तियाँ आपकी जल जाती हैं। तो वही है, संसार के जो संसारी जीव हैं, जिनके हृदय अभी भी ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित नहीं हुए हैं, उनके जो बुझे हुए हृदय हैं, उन बुझे हुए हृदय में भी ये ज्ञान के दीपक को आप प्रकाशित करिए। ये आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। जैसे कि आजकल आप कितने एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि भाई एक जना है तो कम से कम 5 पेड़ लगाइए, 10 पेड़ लगाइए, कहते ही नहीं कहते कि पर्यावरण को बढ़ाना है। इसी तरह से अगर अपने समाज को अच्छा बनाना, अपने देश को अच्छा बनाना, अपने गांव को अच्छा बनाना है, तो उसके लिए भी एक संकल्प करिए कि हमने भी 5, 10, 15, 20 कितने भी जो है ऐसे जो अज्ञानी लोग हैं उनको भी ज्ञानवान बनाना है। ये हमारे अंदर भी एक संकल्प होना चाहिए। तो आप लोग आए, 2 दिन में आप लोगों ने जो सत्संग का श्रवण किया, इस श्रवण को करके अपने हृदय में आत्मसात करके अपने जीवन में भी इसको अपनाइए। जब हम इसको अपने जीवन में अपनाएंगे तभी इसका जो है लाभ हमें मिलेगा। हमने केवल एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमारा जीवन नहीं सुधरेगा। अगर हमने अपना जीवन को सुधारना है, अपने जीवन का कल्याण करना है, तो गुरु महाराज जी का जो संदेश है, जो उनके आशीर्वचन है, जो उनके उपदेश है, उनको अपने उपदेशों को अपने जीवन में भी अपनाएं और अपने समाज में भी उसको फैलाएं। और सब लोग खूब भजन करें, सुमिरन करें। सबको मेरा दुआ आशीर्वाद।